हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में। अबाउट ऑल डिटेल्स अबाउट ब्लड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन सी टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म्स। एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ब्लड के बारे में कोई भी स्टडी होता है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड डिजॉर्डर्स, ये सब स्टडी को हम हेमाटोलॉजी बोलेंगे। ओके, देन इसका ब्लड का प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे दिया है, ब्लड का कलर ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स। तो आर्टरी वेन्स में ये कलर होता है। ब्लड का मास कितना होता है? 80% ऑफ द बॉडी मास। बॉडी मास का 8% होता है। एंड ब्लड का पीएच जो होता है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। पीएच 7.35 टू 7.45 होता है। ओके, देन आफ्टर टेस्ट, ब्लड का टेस्ट जनरली सॉल्टी होता है। टेम्परेचर ब्लड का 38 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इसका विस्कोसिटी, वाटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 to 4 टाइम मोर विस्कस होता है वाटर से। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका 5 to 6 लीटर रहता है। देन देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमारा क्या आएगा? कंपोजिशन, ब्लड कंपोजिशन में हमारा फर्स्ट थिंग इसमें ब्लड प्लाज्मा आ जाएगा। देन आफ्टर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आ जाएंगे। तो कंपोजिशन में हमारा जो ब्लड में है, ब्लड में 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स होता है, जैसे प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा हमारा जो फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड, प्लाज्मा के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू देखेंगे। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है एंड सेलुलर एलिमेंट हमारा 45% होता है। सेलुलर एलिमेंट में हमारा आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा एंड प्लेटलेट्स आ जाएगा। आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड erythrocytes, then WBC also called leukocyte and platelets also called thrombocytes. Okay, then after हम platelets के बारे में, प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? जनरली प्लाज्मा इज ए पहले येलो कलर लिक्विड, स्लाइटली येलो कलर लिक्विड होता है, जिसमें ब्लड का कंपोनेंट्स फ्लोट करते रहते हैं। जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं ये यहाँ पे सस्पेंशन होके रहते हैं। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में हमारा क्या क्या होता है, जैसे गिवन दिया है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है एंड अदर सॉल्यूट्स होता है। वाटर हमारे ब्लड में 91.5% होता है, प्रोटीन्स 7% होता है एंड अदर सॉल्यूट्स हमारा 1.5% होता है। प्रोटीन में हमारा कौन कौन सी टाइप प्रोटीन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ये 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है। देन अदर सॉल्यूट में क्या क्या आ जाता है? अदर सॉल्यूट में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक आयन्स हो जाता है और गैसेस हो जाता है, देन न्यूट्रिएंट हो जाता है, देन वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। ये सब उसमें प्लाज्मा में होते हैं। ओके, देन आफ्टर देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ओके, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में हमारा देखो, फर्स्ट देखते हैं वाटर। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारा फर्स्ट है वाटर। तो वाटर का फंक्शन क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन करना, रिलीज ऑफ हीट रिलीज करना, बॉडी में हीट मेंटेन करना है। देन एब्जॉर्ब भी करना, वाटर का फंक्शन हो जाता है। देन एल्बुमिन जो होता है, ये जो प्रोटीन्स होता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कंटिंग फंक्शन में काम करता है, हेल्प करता है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक आयन्स जितने भी हमने देखा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक आयन्स ये पीएच बफर को मेंटेन करते हैं। बफर ब्लड में 7.35 to 7.45 होता है। तो ये पीएच से ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमें हेल्प करता है, बफरिंग सिस्टम हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। ओके, देन हम देखते हैं आरबीसी। ब्लड में जो आरबीसी होता है ये रेड कलर पिगमेंट होता है। ये क्या होता है? शेप इसका बाइकॉन्वेव होता है, थोड़ा सा सेंटर में थोड़ा सा पिचका हुआ है। तो बाइकॉन्वेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। साइज इसका डायमीटर 7.7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर होता है। देन कलर इसका रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इसमें रहते हैं, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। देन अगर हम काउंट में देखेंगे, एडल्ट मेल में 4.5 मिलियन आरबीसी होता है। ठीक है, एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन आरबीसीज होता है। देन लाइफ स्पैन कितना हो जाता है? लाइफ स्पैन इसका 120 डेज है। 120 डेज के आफ्टर ये ब्रेक डाउन होके
अलग अलग इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो अलग वीडियो में देखेंगे। तो देन हमारा एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। हमारा जब प्रोडक्शन होता है, फंक्शन क्या हो जाता है आरबीसी का देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ऑल टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बैक लेके आता है लंग्स तक। देन नॉर्मल ब्लड कंटेंट में 13 to 15 ग्राम ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। देन आरबीसी कंटेंट यहाँ पे 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ HB होता है। देन आफ्टर ईच मॉलिक्यूल ऑफ HB कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल देखते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल में हमारा व्हाइट ब्लड सेल ये है, इसका शेप है एमीबॉइड न्यूक्लिएटेड होता है। देन साइज इसका कितना होता है? 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है। कलरलेस एंड ट्रांसलूसेंट होता है। काउंट इसका अगर हम देखेंगे 5000 to 10,000 WBC होता है। देन लाइफ स्पैन 10 to 13 डेज होता है। ओके, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। अगर प्रोडक्शन का बात करेंगे तो WBC प्रोडक्शन को ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है। ये कहाँ पे होता है? एडल्ट में लिवर, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, बोन मैरो इसमें होता है। फोटस में लिवर एंड स्प्लीन में होता है। ओके, देन आगे जाते हैं टाइप ऑफ WBC हमारा कितने टाइप्स का होता है? WBC 2 टाइप्स होता है। जनरली ये 2 टाइप्स ऑफ होता है, ग्रैनुलर एंड एग्रैनुलर। जो WBC में ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको ग्रैनुलर बोलते हैं, जो प्लेन होते हैं ये एग्रैनुलर बोलते हैं। देन ग्रैनुलर में आपका 3 पार्ट है, जैसे आप देख रहे हो, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। देन एग्रैनुलर में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ओके, देन इसका परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रैनुलर WBC टाइप्स कितना होता है। 3 टाइप्स होता है जो हमने पहले देखा था, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये एसिडोफिल को एसिनोफिल भी बोला जाता है। तो इसका सिर्फ फंक्शंस देखते हैं। न्यूट्रोफिल ये ऐसे दिखता है, अपीयरेंस कैसे दिखता है यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूट्रोफिल में हमारा फंक्शंस क्या होता है? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस से ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। और एसिनोफिल इसमें क्या करता है? कम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन एंड एलर्जिक रिएक्शन में ये काम करता है। देन बेसोफिल क्या करता है? लिबरेट हेपारिन एंड हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में ये आपको हेल्प करता है। देन आफ्टर एग्रैनुलर WBC ये 2 टाइप्स होता है जो हमने देखा था, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट अपीयरेंस दिया हुआ है, इसमें क्या करता है? लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंड मोनोसाइट्स ये इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेता है। देन आफ्टर प्लेटलेट्स भी अवेलेबल होता है हमारे ब्लड में। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है देखते हैं। प्लेटलेट्स जनरली क्या करता है? इसका शेप सर्कुलर बाइकन्वेव नॉन न्यूक्लिएटेड, जैसे आपको फोटो में दिया हुआ है। सर्कुलर होता है, बाइकन्वेव होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। साइज इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। काउंट में अगर जाएंगे तो 1,50,000 to 4 लाख तक आ जाता है प्लेटलेट्स। देन आपका लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 to 9 डेज लाइफ स्पैन। फंक्शन ये क्या काम करता है? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में आपको मदद करता है। थ्रोम्बोपोइसिस ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट्स अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसको थ्रोम्बोपोइसिस बोलेंगे। ये टर्म्स नेसेसरी है याद रखने के लिए। देन ब्लड क्लॉटिंग हमारा कैसे होता है? ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज सेड आउट। अभी आपका ब्लड जो कटिंग होता है तो ब्लड फ्लो होता है। इस फ्लो को रोकने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है? ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड को क्या कर देते हैं? फ्लूइडिटी को कम कर देते हैं, जो फ्लो नहीं हो पाएगा, जम जाते हैं। जब एंटीकोआगुलेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एंटीकोआगुलेंट। ये क्या होता है? प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को कोआगुलेट होने से जो बचाता है, मतलब इसको जमने नहीं देता है। ब्लड फ्लो में अगर ब्लड जम जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो एंटीकोआगुलेंट क्या होता है? सब्सटेंस
प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, ठीक है। तो आज के लिए ब्लड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।